Hello dear students, today our topic is obstacles to economic development. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो भी हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उनको कितना भी एलैबोरेट किया जा सकता है, लेकिन मैं कुछ मेन बातों तक ही सीमित रखूंगी अपने लेक्चर को, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। प्रोफेसर नर्क्से का मानना है कि विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता का दुष्चक्र, एक मेन ऑब्स्टेकल है विकास के रास्ते में। हार्वे लेबनस्टीन का मानना है कि लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का लो लेवल एक मेन ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स। पहले बात करेंगे इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स की। इसमें फर्स्ट है मार्केट इम्परफेक्शंस। मार्केट अगर इम्परफेक्ट है तो उसमें इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, और अगर इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है तो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है और प्रोडक्शन में इनएफिशिएंसी आ जाती है। ये बहुत से इंडिकेटर्स हैं जो शो कर रहे हैं कि मार्केट पे इम्परफेक्शन कैसे होती है, उनको वन बाय वन अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इमोबाइल फैक्टर्स। जो उत्पादन के साधन है वो इमोबाइल होते हैं, एक इंडस्ट्री से या एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव नहीं करते हैं। जैसे कि हम लेबर के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि लेबर जो है वो मूव नहीं करती है। बहुत सारे सोशल रीजन होते हैं, सामाजिक कारण होते हैं, धार्मिक कारण होते हैं, जिसकी वजह से लेबर जो है दूसरे सेक्टर में मूव नहीं करती है। बेशक उनकी जो प्रेजेंट सेक्टर में जो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम है, और दूसरे सेक्टर में उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो तो भी वो मूव नहीं करते हैं। और लेबर अगर इमोबाइल है तो वो कैपिटल के डिस्ट्रीब्यूशन को भी प्रभावित करती है, और लेबर और कैपिटल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड रह जाते हैं। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस ऑफ मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशंस के बारे में प्रॉपर ज्ञान ना होना लेबरर्स को भी और प्रोड्यूसर्स को भी विकास के रास्ते में बाधा बनता है और मार्केट इम्परफेक्शन का एक सिग्नल है। नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस। जब इम्परफेक्ट मार्केट होती है तो उसमें मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज होती हैं, और उसकी मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज की वजह से रिसोर्सेज का प्रॉपर और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज इनफ्लेक्सिबल इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है उसका स्ट्रक्चर जो है, प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं, वो सभी रिजिड होती हैं, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। इसी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी लो रहती है, और इन सभी कारणों की वजह से नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बीइंग लेस, आउटडेटेड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन कंटिन्यू टू परसिस्ट, ये सभी चीजें बनी रहती हैं क्योंकि इनफ्लेक्सिबल इकोनॉमी है, और उसकी वजह से फिर विकास नहीं हो पाता है। और मार्केट इम्परफेक्शन की वजह से जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो पोटेंशियल प्रोडक्शन से कम रहता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। नेक्स्ट पॉइंट इज विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। जैसा कि प्रोफेसर नर्क्से ने माना है या कहा है, ये बिल्कुल सच भी है। अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। एक कंट्री पुअर है क्योंकि वो पुअर है। देखिए इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, अगर पुअर कंट्री है तो वहां पर लो पर कैपिटा इनकम होगा। लो पर कैपिटा इनकम है तो लेवल ऑफ डिमांड भी कम होगा और सेविंग भी कम होगा, और इनका रिजल्ट क्या होगा? लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। जो भौतिक पूंजी है उसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और मानवीय पूंजी है उसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल से मीनिंग है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट। और इन इन इसका जो रिजल्ट है वो रहता है लो प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता कम होगी, और प्रोडक्टिविटी ही इनकम होती है, तो प्रोडक्टिविटी अगर कम है तो इनकम भी कम होगी, और ये साइकिल इसी प्रकार से चलता रहता है, और वो कंट्री पुअर ही बना रहता है। नेक्स्ट इज लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का लो रेट एक मेन ऑब्स्टेकल है। अगर
कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, नया इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज होती रहेंगी। और अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्टिविटी भी कम रहती है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का अगर ग्रोथ रेट अधिक है तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में कंजम्पशन ज्यादा होगा और नया इन्वेस्टमेंट और सेविंग नहीं हो पाता है। अगर कंट्रीज प्रोग्रेस करने की कोशिश भी करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, अगर मेडिकल और हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट होता है तो डेथ रेट तो कम हो जाता है लेकिन बर्थ रेट हाई रहता है, और उसकी वजह से पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ती है। वहां पर पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो 2% से 3% तक रहता है, और ये काफी हाई होता है। उसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कंजम्पशन में ही होता रहता है, जो प्रोडक्शन हुआ है, और नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है, और उससे जो लेबर है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है क्योंकि इनकम कम होती है। अभी हमने वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में देखा है ये रिलेशन। नेक्स्ट, लैक ऑफ मॉडर्न एंटरप्राइज एंड मैनेजमेंट। जो उद्यमशीलता है और मैनेजमेंट स्किल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इन कंट्रीज में इन दोनों की ही कमी पाई जाती है, और उसकी वजह से नया जो इन्वेस्टमेंट है, नई टेक्निक्स है, जो उनका इस्तेमाल कम हो पाता है। इन्वेस्टमेंट करने की करेज नहीं होती है क्योंकि एनवायरनमेंट काफी नेगेटिव होता है, क्योंकि डिमांड कम होती है, लोगों की डिमांड कम इसलिए होती है क्योंकि इनकम कम होती है, और उसकी वजह से नया इन्वेस्टमेंट, नए एबल एंटरप्रेन्योर्स और मैनेजर्स कम करेज दिखाते हैं, कम होते हैं, और वो उनमें करेज भी कम होती है। एनवायरनमेंट ऐसा प्रोग्रेसिव नहीं होता है। नेक्स्ट, टेक्निकल ऑब्स्टेकल्स। जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं वो उनका कम इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर में भी और इंडस्ट्रीज में भी, और उसकी वजह से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लो रहती है। टेक्निक्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो आप इस पॉइंट में कितना भी एलिब्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट हाउसेस हैं, इन एक तो इनका नंबर कम होता है, इनएडिक्वेट होते हैं, और दूसरी बात इनकी एफिशिएंसी भी कम होती है। इन पे गवर्नमेंट का प्रेशर कह लीजिए या किन्हीं और कारणों से ये प्रॉपर इनकी फंक्शनिंग नहीं हो पाती है, और ये सक्सेसफुल नहीं रहते हैं इकोनॉमी की ज़्यादा सेविंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, और उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है इनएडिक्वेसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इनएडिक्वेट है, कम है, तो वो भी विकास के रास्ते में बाधा बनता है। जैसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली आते हैं पावर, इरिगेशन एटसेट्रा। ये हम इनमें हमारा बहुत कुछ कवर हो जाता है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, पावर, इरिगेशन। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो प्रोग्रेस नहीं होगी। ये स्टम्बलिंग ब्लॉक के रूप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते में खड़ा हो जाएगा, इनएडिक्वेसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑब्स्टेकल्स। इंटरनेशनल जब हमारा ट्रेड होता है, अगर एक कंट्री अंडर डेवलप्ड है और एक डेवलप्ड है, तो उसकी वजह से अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड रहती हैं, डिटेरियोरेटिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड रहती हैं। उसकी वजह से बहुत से रिजल्ट्स ऐसे हैं जो फर्दर इकोनॉमी की प्रोग्रेस में बाधा बनते हैं। इसमें हम बात करें अनबैलेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन, ड्यूअलिज्म आ जाता है इकोनॉमी में, कि जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो प्रॉपरली डेवलप्ड हो जाता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, और बाकी जो सेक्टर हैं वो अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं, तो ड्यूअलिज्म आ जाता है इकोनॉमी में, और ओवरऑल उससे प्रोडक्शन कम रहता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में हम हैं और कोस्ट अधिक है हमारी, हम प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उससे
ऑब्वियसली जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो डिटेरियोरेटिंग होती हैं। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से लोग जो है कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं और ऐसी वस्तुओं की कंजम्पशन करते हैं जिनका निर्माण होम कंट्री में नहीं हो रहा होता, उसका इंपोर्ट करते हैं। तो उससे रिसोर्सेज जो है फॉरेन कंट्रीज में हमारे चले जाते हैं और अपने कंट्री में जो नया प्रोडक्शन है वो कम हो पाता है। और अगर मांग कम होगी तो कंट्री में उसकी सप्लाई भी कम होगी, उसमें इन्वेस्टमेंट भी कम होगा और ये फर्दर इकोनॉमी को और भी पीछे ले जाता है। नेक्स्ट इज सेक्युलर डिटेरियोरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये हम बात कर रहे हैं कि सेक्युलर डिटेरियोरेशन होता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होते हैं पहले उसको देख लेते हैं। द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ ट्रेड। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं और उनकी जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है। इनकम इनइलास्टिक भी होती है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है लोगों की तो वो उन प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं कर पाते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड होते हैं। और दूसरी बात, अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में उनकी सप्लाई अगर बढ़ती है तो उनके प्राइस कम हो जाते हैं और प्राइस कम होने के बावजूद भी उनकी डिमांड नहीं बढ़ पाती है। और उसके विपरीत अगर इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कहें तो वो इलास्टिक होती है, जैसे ही उनका थोड़ा सा भी कम प्राइस होता है उनकी डिमांड काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। तो हमें पता है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और उसकी मांग जो है वो इनइलास्टिक होती है। तो चाहे हम टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर लें एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसका फायदा दूसरे कंट्रीज को ही होता है क्योंकि कॉस्ट कम हो जाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर, तो फिर उनका प्राइस भी कम होगा। पर यूनिट कॉस्ट की मैं बात कर रही हूँ, पर यूनिट कॉस्ट अगर कम हो जाएगी तो उनका प्राइस भी कम हो जाएगा और प्राइस कम होने के बावजूद भी उनकी डिमांड ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जो इंटरनेशनल मार्केट में compete करती हैं, जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है, वो फॉरेन कंट्रीज फॉरेन कंट्री की कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से बनाई हुई वस्तुओं का कंपटीशन नहीं कर पाती हैं ऐसी इंडस्ट्रीज, और वो एक तरीके से बंद हो जाती हैं इकोनॉमी में और उसकी वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। नेक्स्ट इज नॉन इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल। फर्स्ट है सोशल ऑब्स्टेकल। इसमें हमारा आ जाएगा कि एक तो मोबिलिटी, लेबर की कम होना, कास्ट सिस्टम की वजह से, रिलीजन की वजह से, किसी भी कारण से। नेक्स्ट, जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से क्या होता है कि जो लैंड है उसके फ्रैक्शंस होते रहते हैं क्योंकि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, जमीन आगे बढ़ती चली जाती है और उसकी वजह से फिर एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही गिरते हैं क्योंकि अगर स्मॉल साइज ऑफ लैंड होगा किसी किसान के पास तो उसमें प्रोडक्शन करना और नई टेक्निक्स को इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और भी बहुत से सामाजिक ऑब्स्टेकल हो सकते हैं, जैसे जो हमारा कास्ट सिस्टम है, ये हम बात कर ही चुके हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम से एक ये भी बात होती है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सभी की होती है और उससे जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज रिलीजियस ऑब्स्टेकल। धार्मिक कारण बहुत से बनते हैं जो विकास के रास्ते में बाधा बनते हैं। जैसे मेन की बात कर लें, रिलीजन इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टर्न्स पीपल अगेंस्ट मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म के अगेंस्ट हो जाते हैं रिलीजियस पर्सन और वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ते हैं और उनमें डेवलपमेंट की जो डिज़ायर है वो कम हो जाती है और वो भक्ति में ही लगे रहते हैं, विकास के रास्ते में उससे बाधा आती है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल। पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल, अगर कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं तो प्रॉपर डिसीजंस नहीं लिए जाते इकोनॉमी में और उसकी वजह से अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो अलग पॉलिसी लागू करेगी। उससे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो भी डिस्करेज
रहते हैं, क्योंकि उनको भी सिक्योरिटी कम होती है। आगे जो संभावनाएं हैं वो बहुत बेहतर नजर नहीं आती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टेकल, अगर जो प्रशासनिक ढांचा है वो करप्ट है, स्लो है उसमें वर्किंग, तो भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको सही से लागू नहीं किया जाता, और करप्शन बढ़ता जाता है, स्लो वर्किंग होती जाती है पब्लिक सेक्टर में, कॉस्ट बढ़ती रहती है, एफिशिएंसी कम होती है। तो ये सभी कारण विकास में बाधा बनते हैं। यहाँ तक आपका चैप्टर था। इन पॉइंट्स को मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने लिमिटेड वेज से आपको बताया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच।